जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मेरे दोस्त, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मेरे दोस्त, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। यानी आपका जो उम्मीद है वो आपके माता पिता का उम्मीद है, अपने माता पिता का उम्मीद को टूटने मत देना, ठीक है ना। तो आप अपना पढ़ाई ईमानदारी से करते रहिए। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपको 1 से लेकर 200 सेट तक बता दिया गया है और ये अगला सेट है आपका, ये इसमें 25 सेट लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को, ध्यान से पढ़ते रहिए। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास के लिए दिया जाता है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। उड़ीसा का चिल्का जो झील है ये किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? ये झींगा मछली के लिए है, उड़ीसा का चिल्का झील। जवाहर सागर, राणा प्रताप सिंह, महात्मा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? ये तीनों, जवाहर सागर, राणा प्रताप, गांधी सागर, ये चंबल नदी पर है, ये तीनों। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस किस देश में पाया जाता है? तो ये रूस में पाया जाता है सबसे ज्यादा एस्बेस्टस। न्यूजीलैंड में प्रभावित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो न्यूजीलैंड में कहते हैं नॉर्वेस्टर। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आइसो हाइट कहते हैं। इसे याद रखिएगा, इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में उतना नहीं पूछेगा जितना इंग्लिश में आपसे पूछेगा। आइसो हाइट है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाले को क्या कहेंगे? आइसो हाइट कहते हैं। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? रांची है, रांची झारखंड की राजधानी। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, ये कब बना था? 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को बना था मैक-मोहन रेखा। अगला प्रश्न है, मरकत द्वीप की संज्ञा किसे दिया गया है? किसे मरकत द्वीप कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप को कहते हैं मरकत द्वीप। एक समुद्री मील कितना होता है? यानी 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 1852 मीटर एक समुद्री मील बराबर होता है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था पहली बार? तो एन विले ने बनाया था। एन विले 1752 ईस्वी को बनाया था। दक्कन ट्रेप का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है बेसाल्टी चट्टान से। जवाहर सुरंग किस दर्रा में है? बनिहाल दर्रा में है जवाहर सुरंग। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? ये जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और आपसे मान लीजिए पूछ दे कि कौन ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा सीधी चलती है, मतलब सीधी बहती है? नर्मदा। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ी। धूपगढ़ी की ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? मेजर ध्यानचंद को कहा गया है। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है शैमरॉक। शैमरॉक आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी पर आपको ये स्पीडी के बाद आपको साइंस का टोटल प्रश्न इसमें अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में लुसेंट टोटल करा दिया जाएगा आप सबको कवर। और मैथ का भी क्लास का PDF तैयार किया जा रहा है, मैथ का भी क्लास इस पे होगा। तो जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए, और जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दिल भेज दीजिए कमेंट में एक,
ठीक है ना, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा आपसे नहीं बोला जाएगा, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, एक बार बोल दिए हैं बस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश अंपायर खेल। ब्रिटिश अंपायर खेल है राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम। एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? चाइना को कहा जाता है, चाइना को। बीबीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? लॉर्ड टीरा। बीबीसी के लॉर्ड टीरा थे। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान घाट। चौधरी चरण सिंह किसान घाट उनका समाधि स्थल है। प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? प्रातःकाल की शांति की भूमि कहा जाता है कोरिया देश को। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? तो बंगाल का बाघ कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है बंगाल का बाघ है। भभूति के लेखक कौन है? मालती माधव हैं भभूति के लेखक। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। मंडल आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1979 ईस्वी में हुआ था मंडल आयोग। भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? यह हत्या से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। मदर पुस्तक के लेखक कौन है? मदर पुस्तक के लेखक हैं मैक्सिम गोर्की। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1944 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना। इटली के निवासी पेट्रोक को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोक को कहा जाता है मानववाद का संस्थापक, यानी मानववाद का संस्थापक कहा जाता है पेट्रोक को। ये इटली का था। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? ये संगम था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1175 में पहली बार किया था मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था? सिकंदर लोदी के बचपन का नाम था निजाम खान। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी है इंटरनल इंडिया के लेखक। हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1968 में। अगर मिस्टेक से कुछ और बुला जाए, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम भी इंसान हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तड़ित झंझापन जो होते हैं, झंझावत में हवाओं की गति कैसा होता है? तड़ित झंझापन में हवाओं की गति होता है नीचे से ऊपर की ओर। आप देखे होंगे इस टाइप से राउंड 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 घूमता होगा, तो नीचे से ऊपर जाता होगा, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिए थे। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? ये पंजाब में। और कूकी जनजाति कहाँ पाया जाता है? ये मणिपुर में पाई जाती है कूकी जनजाति। और कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में कौन सा पद्धति लागू किया? तो बूट डिस्पैच लागू किया था डलहौजी ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। ये कब की बात है? 1835 की बात है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? मैकाले। चित्राभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो चित्राभूमि किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का।
अकबर का सेनापति कौन था? ये मान सिंह था अकबर का सेनापति। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति का नाम क्या है? कड़ी चट्टान पर लियोफाइटा, लियोफाइट। अगला प्रश्न है, कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब हराया था? यानी कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। बोगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? सॉरी, बोगी नहीं, बेंगी है, ये बेंगी लिखा होना चाहिए। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तब से बेंगी वाले के विष्णुवर्धन था, विष्णुवर्धन। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो लोहार वंश का संग्राम राज था। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहते हैं मैकियावेली को कहते हैं। दक्कन पास किसके किसके बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है दक्कन पास। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसमें संघ लगा रहेगा समझ जाइएगा, ये नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना, नेहरू जी रहेंगे अधिकतर में। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? ये कॉकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉकस कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन थे? बॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, बॉक्समैन ये आविष्कारक थे। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 4 जनवरी को मनाते हैं लुईस ब्रेल दिवस। पिछौला झील कहाँ है? ये उदयपुर में है, याद रखिएगा, पिछौला झील उदयपुर, ठीक है, और राजस्थान में उदयपुर है। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? ये श्रीनगर में है। हजरत बल मस्जिद में मोहम्मद साहब का एक बाल को सुरक्षित रखा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? यह है नागपुर में है। डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग केंद्र कहाँ है? यह हैदराबाद में है, हैदराबाद में। मौना लोआ हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ कहाँ का ज्वालामुखी है? हवाई द्वीप का। नाथुला दर्रा कहाँ है? ये सिक्किम राज्य में है, नाथुला दर्रा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था? ये बलवंत राय मेहता समिति ने किए थे त्रिस्तरीय पंचायती राज। टांका किसका किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन का है टांका। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश किसका भाग नहीं था? एक्सिस पावर का भाग नहीं था, एक्सिस पावर। भारत में केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, केसर। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। अगर पहले माले चौड़ाई लिख दे तो उल्टा कर देना है आपको, क्योंकि एग्जाम वाले अब एडवांस हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका है मुख्यालय वियना में। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये केरल का है मोहिनीअट्टम। निमोनिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया में होता है फेफड़ा प्रभावित। अगला प्रश्न देखिए, शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। शिकागो में हुआ था, कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। क्या हुआ था? विश्व धर्म सभा, जिसका प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है ना। किसमें संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन। असलम डॉग मिलियनेयर फिल्म के निर्देशक कौन है? डैनी बॉयल है। डैनी बॉयल। फिल्म का नाम है असलम डॉग मिलियनेयर। ठीक है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर, भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस किस शहर में स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर शहर में। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से होगा मिलकर। ठीक है ना। राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले पहले एशियाई का नाम क्या था? पहले एशियाई राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन थे पहले? कमलेश शर्मा। बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ये सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया है। कब? 1964 ईस्वी में। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था योजना आयोग का स्थापना। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? यह सुत्त पिटक में मिलता है। सुत्त पिटक में। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान किए थे। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? देश नायक सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत भारतीयों के लिए है, यह किसका नारा है? यह आर्य समाज का नारा है। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? ये 1862 ईस्वी में किया गया था। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। और सबसे पहले कहाँ? कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है? NH-44 है। ठीक है ना। NH-44 है बनी, सबसे लंबी सुरंग NH-44 पर बनी है। ठीक है ना। कौन सी? चेनानी नासिरी सुरंग का कितना इसका लंबाई है? 9.28 किलोमीटर, जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। ठीक है। म्यांमार की सीमा से लगने वाला राज्य कौन कौन है? म्यांमार की सीमा से लगने वाला राज्य कौन कौन है? ये है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से? जिब्राल्टर। कौन? जिब्राल्टर। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुआ था? 1996 ईस्वी में हुआ था इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? मतलब किसने करवाने का प्रयास किया? दारा शिकोह के प्रयास से हुआ। भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है एनीमिया रोग हो जाता है। ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है? ये आती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। जल में पानी का बुलबुला किस लेंस के जैसा काम करता है? तो ये अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है पानी में, जल में पानी का बुलबुला। ठीक है ना। जो बुलबुला होता है ना पानी का, देखे होंगे आप सब। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ग्रांड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सानिया मिर्जा। ग्रांड स्लैम। रोम बर्लिन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 25 अक्टूबर 1936 ईस्वी को।
पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा है। पंचायती राज की आधारशिला सबसे निचला सिरा ग्राम सभा है। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे, करियप्पा। आइलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये राष्ट्रकूट शासक थे, कौन थे? कृष्ण प्रथम। आइलोरा के जो कैलाश मंदिर था उसको किसने? कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश से हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब लगा था? तो 22 जुलाई 2009 में देखा गया था। 22 जुलाई 2009 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में आया क्रिप्स मिशन भारत। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी को हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? रास बिहारी बोस थे, इन्हें फांसी भी दिया गया था। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जो भाषण देते हैं वो कौन लिखता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा जाता है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? यानी प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? बूढ़ी गंडक ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ से निकलती है बूढ़ी गंडक। कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयल से याद रखना 2-3 चीज। कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? झारखंड का। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। इसीलिए कोयलकारो विद्युत परियोजना कहाँ है? झारखंड में, याद रखिएगा। केनफिना किस बैंक की सहायक संस्था है? केनफिना है केनरा बैंक। केन से केनरा, केन से केनफिना, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में, और ये बना था 1935 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? ये हैदराबाद में स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ये मुद्रा के प्रचलन से है। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन। अगला प्रश्न है, चूने का पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? वो दुधिया हो जाएगा, उजला हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, हॉकी। लंदन शेयर बाजार का सूचकांक का नाम क्या है? लंदन वाले का फुटसी नाम है, फुटसी। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? कृषि क्षेत्र से है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है सबसे विशाल बौद्ध मंदिर। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मानव शरीर के यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। कहाँ होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। कामागाटा मारू किस देश की यात्रा पर निकला था? कामागाटा मारू ये कनाडा की यात्रा पर निकला था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त कर दिया गया? ये 1882 में समाप्त कर दिया था। कौन? लॉर्ड रिपन ने। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः कैसी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? वो करता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किए थे अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता। पुस्तक एक है माई म्यूजिक माई लाइफ। कौन है? पंडित
रविशंकर की आत्मकथा है। ठीक है। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान यानी कम याद रखिएगा, कम पाकिस्तान यानी कमलेश्वर। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। वित्त मंत्रालय के सचिव का। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? बैबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व पूछे तो अधिकतम और आयतन पूछे तो न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1957, 23 जून 1957 को हुआ था प्लासी का युद्ध। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? ये लॉर्ड लिटन ने किया था 1878 में, और रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था 1882 में। याद रखिए 82 में समाप्त हो गया, लगा कब था? 1878 में लगा था। लिटन लगाए, रिपन समाप्त किए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं हो सकता है, यह किसका नारा था? अमेरिकी क्रांति का नारा था, अमेरिकी क्रांति। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? चोल शासकों ने बनवाया था, चोल शासकों ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? ये शहनाई बजाते थे, शहनाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज को किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू। भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। ध्वनि की गति काष्ठ में यानी काठ में यानी ठोस में न्यूनतम होती है ध्वनि की गति, निर्वात में तो होती ही नहीं है। मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सर बेनेगल नरसिंह राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सर बेनेगल नरसिंह राव थे। गैट की स्थापना कब हुआ था? 1947 ईस्वी में हुआ था गैट की स्थापना। प्रतिभूति बाजार का विनिमय यानी सेबी का किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रतिभूति बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को मनाते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किए थे 1901 में। कब किए थे? 1901 में किए थे लैंड स्टीनर। और 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 35%। मुगल जमाने में न्यायालयों में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? फारसी। जिप्सियों का मूल निवास स्थान कौन सा है? जिप्सियों का मूल निवास स्थान था मिस्र। कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितना है? तो 760 किलोमीटर है कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई। विश्व विकास रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, किसका? UNDP का। किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके घेरे द्वारा किया जाता है? तो तने के घेरे के द्वारा किया जाता है। भारतीय कृषि में कैसी बेरोजगारी है? प्रचंड बेरोजगारी। कैसी? प्रचंड बेरोजगारी है। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन है? रेलवे है, रेलवे। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल कहते हैं, एडवोकेट जनरल। महाअधिवक्ता किसको कहते हैं? बताइए आप कमेंट करके। लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना होता है? 1 घंटा का होता है, 1 घंटा का। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल में। लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरि देशमुख
को किस नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया? 1970 ईस्वी में। भारत का मसाला राज किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं मसाला राज। राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। श्वेत रुधिराणु को शरीर की रक्षा कोशिका कहा जाता है, यानी कि ये जो WBC है ये शरीर को बहुत रक्षा करता है रोग होने से। शरीर में धमनियों का काम क्या है? हृदय से रक्त को ले जाना, हृदय से रक्त को ले जाएगा, ठीक है, धमनी का कार्य है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? ये पुरी में है, पुरी में। मानव में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ये क्रोमोसोम के द्वारा होता है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के द्वारा होता है, गुणसूत्र। अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी किसके कारण टूटी हुई प्रतीत होता है? टूटी जैसा अपवर्तन के कारण। डायनमो में गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? विद्युत ऊर्जा में। पेट्रोलियम तेल को कहा जाता है द्रव सोना, कहा जाता है पेट्रोलियम तेल को द्रव सोना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और शासक भी था। तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक था जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तब। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट कौन था? इब्राहिम लोदी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब परिवर्तन हो गया? तो 1912 में हो गया था और 1911 में घोषणा हुआ था, ठीक है। हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है कनाडा के संविधान से। संविधान द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया में है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। हड्डियों का मुख्य रासायनिक अंग क्या है? कैल्शियम फास्फेट होता है हड्डियों में। आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट है, साइक्लोनाइट है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुंबई। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय होता है। भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। ऊर्त क्या है? ऊर्त, ऊर्त क्या है? ऊर्त ये खिरगिज प्रजाति का घर है, ऊर्त कहते हैं इसको। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। अर्जुन अटवाल का संबंध किस खेल से है? अर्जुन अटवाल का संबंध है गोल्फ से, गोल्फ। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह कहाँ है? रावत भाटा में स्थित है, राजस्थान में। पहली मार्क्सवादी क्रांति कहाँ हुई थी? ये रूस में हुआ था पहली मार्क्सवादी क्रांति। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं, बिहार दिवस भी मनाते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का है? ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आय दर का निर्धारण नहीं करता है, ये टैक्स का निर्धारण नहीं करता है। लाल किले का निर्माण कब हुआ था? 1648 ईस्वी में हुआ था। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे।
मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का था। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने किया था? ये शिवाजी ने किए थे गुरिल्ला युद्ध। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। ओणम कहाँ का प्रमुख त्योहार है? केरल का। ओणम है केरल का। अब पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था 1835 ईस्वी में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये याद रखिएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? सूरत में है हीरा। वृंदावन उपवन किस राज्य में है? मतलब कहाँ है? मैसूर में है वृंदावन उपवन, कर्नाटक में है। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। नेहरू कप हॉकी से संबंधित है। पारस अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये पारस अभयारण्य है गिरिडीह में स्थित है। गिरिडीह, पारस अभयारण्य गिरिडीह में है। सबसे अधिक शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं सबसे अधिक शंकुधारी वन। बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो राजनीतिक अपराधी गठबंधन से। राजनीतिक अपराधी गठबंधन से है बोहरा समिति का संबंध है। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये प्लीहा होता है, स्प्लेन। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब आया? 1957 में आया। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय किस पर करता है खर्च? पेट्रोलियम पदार्थ पर करता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना किसने किया था? ये श्यामलाल गुप्त ने किए थे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा गया है? तो ये शाहजहां को कहा गया। सबसे ज्यादा यही निर्माण करवाया था। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर प्रथम नियुक्त होने वाले कौन थे? वारेन हेस्टिंगस थे। वारेन हेस्टिंगस। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। 74 में, 1774 में किया गया था। हल्दी पौधे के तना से प्राप्त होते हैं, तना से। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट तो जर्मनी में है। ये किस पर्वत का उदाहरण है? ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ये डेनमार्क को जाना जाता है। किसे? डेनमार्क को। मानव त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? मैलानिन, मैलानिन पर निर्भर करता है। जिसमें जितना ज़्यादा मैलानिन होगा वो उतना ज़्यादा करिया होगा, ठीक है ना, काले होंगे। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयोग होता है? फ्रियॉन गैस प्रयोग होता है, फ्रियॉन गैस। विश्व पशु क्षेम दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पशु क्षेम दिवस। वह बिंदु जहां भूकंप की लहरें सबसे पहले आघात करती है आधि केंद्र कहलाती है। क्या कहलाती है? आधि केंद्र। कद्दू दिवस कब मनाते हैं? पंपकिंस डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाते हैं पंपकिंस डे। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? ये 24 मई को मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? खड़गवासला में है, खड़गवासला। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? 24 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। देवदास के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। दी वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है।
शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने किए थे शून्य का आविष्कार। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? ये देव प्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से मापते हैं। गिर का सुरक्षित वन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध, एशियाई शेर। थल, वायु और नौसेना प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास मेघदूत के रचयिता हैं। व्यास गुफा कहाँ है? ब से व्यास, ब से बद्रीनाथ है, यानी व्यास गुफा कहाँ है? बद्रीनाथ है। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा उत्तर, किसको? उत्तर दिशा को इंगित करता है ध्रुव तारा। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? दिवेही। क्या है मालदीव की भाषा? दिवेही है, दिवेही। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ये आप जानते होंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? सरदार भगत सिंह। विवेकानंद रॉक कहाँ स्थित है? ये है तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक। मुर्रा किस प्राणी का नस्ल है? यह मुर्रा भैंस का नस्ल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना। उपन्यास गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण, गाइड के लेखक। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। राज्यसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं? उपराष्ट्रपति को कहते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नेहरू ने किया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्ष योजना में किया गया? तीसरा पंचवर्ष योजना में किया गया बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी थे। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? राजस्थान में है। हीर रांझा के लेखक कौन है? हीर रांझा के लेखक हैं बारिश शाह। हीर रांझा के लेखक हैं बारिश शाह। जब हीर रांझा मिलते थे तो बारिश होती थी, ऐसा याद करेंगे, ठीक है। तो बारिश शाह। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीलंका की थी, ठीक है ना। कौन थी? श्री माय भंडार नायके। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता था, बितस्ता पहले कहते थे, अब इसका नाम झेलम हो गया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, बृहद्रथ है। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। गोपीनाथ सागर तट किस राज्य में है? तगा से हो गया गोपीनाथ, अगा से हो गया गुजरात। इस टाइप से याद कर लेंगे। गोपीनाथ सागर तट है गुजरात में। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने किया था? इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। देवबाग सागर तट किस राज्य में है? देवबाग सागर तट है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल में बहती है, केरल में। नो क्रेक जो है जैव आरक्षित क्षेत्र, ये किस राज्य में है? नो क्रेक है मेघालय में, मेघालय। पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था पहला वित्त आयोग का गठन।
भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहते हैं? भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? यह राज्यसभा में सिर्फ हो सकता है। गति के नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया गति के तीनों नियम, और तीनों नियम को किस पुस्तक में लिखा गया है? प्रिंसिपिया पुस्तक में लिखा गया है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना फ़ारेनहाइट होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पानी का क्वथनांक। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है, डेसिबल से। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी का है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इनका पूरा नाम है। प्राथमिक रंग कौन कौन है? नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल है। देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? ये है सबसे बड़ा, ये है एसबीआई। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है, 120/80। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? बेचुआना लैंड। बोत्सवाना का बेचुआना लैंड है पुराना नाम। विश्व डाक संघ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व डाक संघ का ये वर्न में है और स्विट्जरलैंड की राजधानी है वर्न। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? ये स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? ये अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी था। यानी अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी होने का मतलब क्या हुआ? अलवर्दी खान जब बंगाल का नवाब से हटा तो सिराजुद्दौला बन गया बंगाल का नवाब। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में है। दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उसे क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को। मंडल आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1979 ईस्वी में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? ये मोरारजी देसाई थे। जनता पार्टी था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिसके अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। फेडरल बैंक कहाँ का है? ये अमेरिका का वित्तीय संगठन है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। आलू तथा अदरक जो है किसका प्रकार है? ये आलू और अदरक तना का प्रकार है। किसका? तना का। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन सी सहायता करता है घाव को भरने में। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। चिली की राजधानी कहाँ है? सेटियांगो है चिली की राजधानी। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किसके सिफारिश पर होता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। पृथ्वी की आयु किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि। डबल फॉल्ट ये जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस। डबल फॉल्ट। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क का स्थापना किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सबसे ज्यादा है। संगम योजना का संबंध किससे है? तब विकलांगों की सहायता करना है संगम योजना का संबंध है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ये 5 जून को मनाते हैं। चीन उड़ान को जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन था? चीन जाने वाली जेट एयरवेज गई थी चीन।
भारत में वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये 1969 में किया गया था भारत में वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है? एशिया का ये लखनऊ में बना है डीएनए बैंक। विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाया जाता है। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है। कब स्थापना हुआ था इसका? यहाँ पे नोट छपता है, ये 1974 में बना था। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता है, जय संहिता। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? अलवार संतों ने किया था दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार। 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम ये कब शुरू हुआ? 10 मई को शुरू हुआ था मेरठ से। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ? 1909 में। देश में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश, और सबसे बाद में गुजरात। ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क है। नाफेड का संबंध किससे है? नाफेड का संबंध है कृषि विपणन से, विपणन से है, कृषि विपणन से। भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है, सॉलिसिटर जनरल। भारत में संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने साल का होता है? राज्य विधानसभा का है 5 साल। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का शीशा। पद ये टी किससे संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है, टी। केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ है? ये धनबाद में है, केंद्रीय खनन संस्थान। अगला प्रश्न देखिए, पायरिया नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो ये दांत में होता है पायरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त का शोधन किसके द्वारा होता है? ये किडनी के द्वारा होता है रक्त का शोधन। टिटनस एक बैक्टीरिया जनित रोग है। टिटनस क्या है? बैक्टीरिया जनित रोग है। अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। आगरा का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आज से आगरा, आज से अकबर। ठीक है। मनुष्य के शरीर के अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्रावन होता है। इंसुलिन निकलता है कहाँ से? अग्नाशय से। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र से शुरू किया था 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी बीच में आ जाती है। ठीक है ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी। अगर बीच में पृथ्वी है तो चंद्र ग्रहण, और बीच में चंद्रमा है तो सूर्य ग्रहण। ठीक है, याद रखिएगा। बीच में पृथ्वी तो चंद्र ग्रहण, बीच में चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण। एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है? यूटीआई बैंक है। एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटीआई बैंक, यूटीआई बैंक। नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के नामों में सीमा में परिवर्तन, ये सब किसका काम है? ये संसद के पास शक्ति है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा सिर्फ कितने दिनों तक रोक सकता है? ये सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलो ये होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो सिखाता है। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम
टेनिस टूर्नामेंट कौन होता है? ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, पहला, वर्ष का पहला। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान की राजधानी कराची 1959 ईस्वी तक था, अब तो इस्लामाबाद हो गया है। 1959 तक था कराची, अब हो गया है 1959 के बाद इस्लामाबाद है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है? तो ये पूर्णिमा के दिन उठता है दीर्घ ज्वार भाटा। जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर्स रेखा कहते हैं, कंटूर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर्स। पुस्तक एक है माई एक्सपेरिमेंट बी द ट्रूथ के लेखक कौन है? एम.के. गांधी। एम.के. गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, तांबा खेतड़ी में मिलता है, तांबा। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये कृष्णा नदी पर किया गया है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी, पहली गोली बैरकपुर से चली थी। ठीक है। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं, केरल के तट को। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र कितना था? तो ये 13 साल 6 महीना का था, तभी बन गया राजा अकबर। ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का नारा था। -40 डिग्री पर ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन मिश्रण होता है? लोहा होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है स्टेनलेस स्टील में। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? यूरो है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 से शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो गणतंत्र दिवस से है। बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है धरती का केंद्र किसका बना है? ये लोहा का बना है, धरती का केंद्र। जंजीरा एयरवेज किस देश का विमान से सेवा है? जजीरा एयरवेज। ये जजीरा है कुवैत का। कहाँ का है? कुवैत का है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? ये उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये गांधी जी दिए थे। गांधी जी कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और ये 8 अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। सैंडविच द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? ये वर्तमान नाम है हवाई द्वीप। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पियूत हुताब किस देश का संसद का नाम है? म्यांमार का संसद का नाम है पियूत हुताब। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना कब हुआ था? मतलब कब इसका स्थापना हुआ? 1963 ईस्वी में हुआ था केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना। पुराणों की संख्या कितना है? 18। प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार था? ये कुषाण वंश का अधिकार था, कुषाण वंश का अधिकार था। सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था? सिंचाई कर लगाने वाला ये था फिरोज शाह
तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। भागवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष कौन थे? महात्मा गांधी जी। भारत में कलेक्टर पद का सृजन किसके समय में हुआ? ये 1772 ईस्वी में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश कौन है? अंडमान के सर्वाधिक यानी सबसे निकट जो देश हैं वो हैं इंडोनेशिया। ठीक है, वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सबको 25 सेट इसमें बता दिए हैं। जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं वो लोग अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और कमेंट में एक दिल जरूर भेज दीजिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।